अमीर वर्सेस गरीब बहू का चूल्हा। गरीब निर्मला हलवा लेकर प्रेमलता के घर आती है। प्रेमलता बहन, ये लो हलवा बनाया था तो ले आई। मुझे तो सुबह सुबह खुशबू आ गई थी कि तू कुछ खास पका रही है। आज एक खुशखबरी के साथ आई हूँ। भगवान की दया से मेरे माधव का रिश्ता पक्का हो गया है। चढ़ते सावन में ही विवाह है। अरे फिर तो बहुत बहुत बधाई हो, मगर हमने तो तय किया था कि अपने बेटों की शादी साथ करेंगे। जानती हूँ प्रेमलता, मगर महलों सा घर है तुम्हारा, कोई भी बेटी दे देगा। लेकिन तुम तो जानती हो, गरीब घर द्वार के चलते पहले भी रिश्ता कट गया। बड़ी मुश्किल से पंडित जी ने ये रिश्ता लगाया है। अच्छा, तो पंडित जी को मेरे ऋषि के लिए भी कोई सुंदर सुशील लड़की ढूंढने को कहना। बस अब तो मेरी भी यही इच्छा है कि बहू आकर मेरा घर संसार और रसोई की बागडोर संभाल ले। तभी एक कार बंगले के पास रुकती है, जिसमें से प्रेमलता का इकलौता बेटा ऋषि खुशी नाम की मॉडर्न लड़की के साथ उतरता है, जो कि पहनावे से काफी रईस लग रही थी। ऋषि, ये लड़की कौन है? माँ, ये खुशी है, तुम्हारी होने वाली बहू। तुम बार बार शादी की रट लगाई थी ना, इसलिए मिलाने लाया हूँ। जी नमस्ते मम्मी जी। खुश रहो खुश रहो। खुशी अपनी दाल गलाने के लिए प्रेमलता के आगे दिखावा करती है, जिससे वो मान जाती है और दोनों पड़ोसन सहेली के घर में शादी की तैयारी होने लगती है, जहां प्रेमलता अपने शीश महल जैसे घर को सुंदर रंग पेंट करवाती है और अमीर बहू के लिए खास मॉड्यूलर रसोई बनवाती है। जबकि निर्मला का घर पुरखों का बनाया एक पुराना कच्चा सा मकान था, जहां भोग विलासता जैसे कोई संसाधन मौजूद नहीं थे। केवल एक खाट जिस पर बूढ़ा बीमार ससुर बनवारी सोता था और कुछ कपड़े, बर्तन और मिट्टी का एक चूल्हा था, और गरीब ननद और सास फूल पत्तियों से झोपड़ी सजा रही थी। माँ, प्रेमलता काकी माँ ने तो अपनी होने वाली बहू के लिए आलीशान किचन बनवाया है। तुझको कैसे पता धानी? माँ, भैया वहीं तो लेबर में काम कर रहे हैं। माँ, हम भी भाभी के लिए एक छोटा मोटा रसोई बनवा लेते हैं ना। कैसे बनाएंगे रसोई? एक ईंट खरीदने के तो पैसे नहीं है हमारे पास, और ना सर पर पक्की छत है। बिटिया, वैसे भी जितनी चादर होती है उतने में ही पैर फैलाना चाहिए। ये बोलते हुए निर्मला के शब्दों में घर में बसी अतः गरीबी झलक रही थी। अगले दिन विधि विधान से शादी करवाकर दोनों घरों में बहुएं आ जाती हैं। जहां लाखों का लहंगा पहने खुशी उतरती है, तो वहीं गरीब जोड़े में दुल्हन बनी रेवा ससुराल के द्वार पर खड़ी थी। आजा मेरे घर की लक्ष्मी, हमारे इस छोटे से घर संसार में तेरा स्वागत है। अच्छा माधव बहू, तुम अब आराम कर लो। रेवा देखती है कि उसका ससुराल एक ही कमरे में सिमटा हुआ है। उसी के एक छोटे हिस्से में रसोई भी थी। ननद पर्दा टांग देती है, वहीं खुशी फूलों पर चलकर अंदर आती है और नौकर चाकर उस पर फूल बरसाते हैं। उसका आलीशान अंदाज में स्वागत होता है। बहू, अब तुम आ गई हो ना। मैं तो रसोई की जिम्मेदारी से चिंता मुक्त हो गई, अब तुम ही को संभालना है। ये सुनते ही खुशी का मुंह लटक जाता है। अगले दिन दोनों अमीर गरीब बहुओं की पहली रसोई की रस्म होती है। सुबह से ही बारिश हो रही होती है। मेकअप शेकअप करके खुशी कमरे से बाहर आती है। गुड मॉर्निंग मम्मी जी, पापा जी। क्या बात है, अभी तक नाश्ता नहीं बना? अरे बहू, आज तो हम तेरे हाथों का खाना खाएंगे। बढ़िया बढ़िया पकवान बनाना पहली रसोई में। प्रेमलता खुशी को किचन में लाती है, जहां पकवान, मिठाई, हलवा बनाने का सामान तैयार रखा था। ये लो खुशी बहू, ये घी, बादाम, काजू, मावा है। पहले हलवा बनाना और उसके बाद थोड़ी पूरी, शाही पनीर, मटर पनीर और हाँ, रसमलाई और रसगुल्ला बनाना। बारिशों का मौसम है, थोड़ा भजिया और पापड़ भी तल लेना। जी जी, अच्छा माँ जी। सास के दिए ऑर्डर पर अमीर घमंडी बहू किलस कर खाना बनाने लगती है। क्या मुसीबत है, इतने प्यारे मौसम में मम्मी जी ने किचन में लगा दिया। चलो, जितने में सूजी ब्राउन होगा पूरी के लिए आटा रेडी कर लेती हूँ। जैसे ही खुशी आटा गूंथती है, इधर हलवा जल जाता है और उसे पता भी नहीं चलता, और दूसरी तरफ उसका नाखून आटे में टूटकर मिक्स हो जाता है। उफ, हलवा तो जलकर कोयला हो गया। अगर मेरी खड़ूस सास ने देख लिया तो वाट लगा देगी। दोबारा बनाती हूँ। खुशी सारा हलवा फेंक देती है और फिर बनाती है, मगर इस बार भी हलवा जल जाता है। दूसरी तरफ रेवा बड़ी दुखों से पहली रसोई कर रही थी, जहां रसोई के पास खिड़की से छींटे अंदर आ रहे थे और मकान की छत भी कई हिस्से से चू रही थी। शायद इसी को मजबूरी कहते हैं। हे भगवान, लकड़ियां भी सीली हुई हैं, ठीक से आंच भी नहीं लग रही, धुआं धुआं हो रहा है। बेचारी गरीब बहू गत्ते से हाँक हाँक कर चूल्हा सुलगाती है और थोड़े ही राशन में खीर, पूरी, भंडारा, आलू और हलवा बनाकर परोसती है। सब उसकी बड़ाई करते हैं। कितना स्वाद भरा खाना बनाया है बहू ने। आज बरसों के बाद पकवान नसीब हुआ है। हाँ भाभी, आपने बहुत ही खस्ता पूरी बनाई है, और भंडारी आलू का तो क्या कहना। हलवा भी अच्छा बना है।
जी धन्यवाद आप सबका। रेवा सबका मन जीत लेती है। वहीं अमीर बहू के जले पकवान खाकर ससुराल वाले दोष निकालने लगते हैं। तू 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 अरे बहू, ये क्या बनाया है? हलवे में नमक और सब्जी में चीनी डाल रखी है। और ये क्या पूरी में नाखून? ये क्या विटामिन बढ़ाने के लिए डाला है बहू रानी? तभी खुशी बिगड़ते हुए बोली, आप सब लोग मुझ पर चिल्लाइए मत। एक तो मैंने बारिश में एंजॉय नहीं किया, पसीने पसीने हो गई किचन में इतना सारा खाना बना के, और आप कमियां निकाल रही हैं। जिसको जिसको खाना है अच्छा नहीं लगा खुद बनाकर खा लिया करो। तभी दरवाजे से रेवा खाना अंदर लाती है और बारिश में भीगी हुई थी। तभी खुशी रोक देती है। ओ हेलो, वहीं रुको, कहाँ घुसी चली आ रही है कीचड़ के पैर लेके? जी वो मैं निर्मला जी की बहू हूँ। माँ जी ने खाना भिजवाया है काकी माँ के लिए। रेवा के खाने से उड़ती खुशबू घर में भर जाती है और सब कोई वही खाना खाते हैं। देखो तो कितना स्वादिष्ट व्यंजन बनाया है, साक्षात माँ अन्नपूर्णा का बसेरा है रेवा के हाथों में। सीख उससे बहू रानी। मेरे इतने बुरे दिन नहीं आए मम्मी जी जो मैं उस 2 टके की गरीब से खाना बनाना सीखूं। मुझे जैसा बनाना आता है मैं वैसे ही बनाऊंगी। जिसको खाना ही खाओ वरना फाड़ में जाओ। घमंडी बहू का उल्टा जवाब सुनकर प्रेमलता कुछ नहीं बोलती। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। मौसम की बारिश हर रोज होती है, जिससे एक दिन खाना बनाते टाइम गरीब बहू का मिट्टी का चूल्हा टूट जाता है और चावल भी बर्बाद हो जाते हैं। हे राम जी, ये क्या हुआ? भाभी आप ठीक तो हैं? अरे क्या हुआ बहू? माँ जी, चूल्हा टूट गया, अब खाना कैसे बनेगा? ये ऊपर वाला भी बड़ा जुल्मी है, सारी कठिनाई गरीबों के घर में ही भेजता है। कोई नहीं, नदी किनारे से मिट्टी लाकर चूल्हा डाल देंगे। मगर माँ जी, इतने सावन भादों के मौसम में सूखी मिट्टी मिलती कहाँ है? और अभी तो सारी मिट्टी बारिश में बह गई होगी। कोई नहीं, मैं ईंट का चूल्हा बना लेती हूँ। रेवा बारिश में रोड पर आकर इधर उधर से ईंट ढूंढने लगती है। वहीं अपने छाते वाले पक्के मकान से पिज्जा खाते हुए खुशी कहती है, क्या हुआ मेरी सासू माँ की फेवरेट गरीब बहू? चूल्हा टूट गया, अब ईंट का चूल्हा बनाएगी। नॉट बैड। वैसे भी तुझ जैसी गरीब बहू की यही औकात है। ताने देकर खुशी अंदर चली जाती है और डबडबाई आंखों से रेवा घर आकर चूल्हा बनाती है। वहीं खुशी पूरा दिन बारिश का मजा उठाती है और अपने लिए बाहर से पिज्जा, KFC का चिकन मोमोज मंगा कर खाती है और पेट भर लेती है और चिक चिक करते हुए ससुराल वालों के लिए जला खाना बनाकर देती है, जिससे ऋषि चिढ़कर बोला, ये क्या बनाया है तुमने? शाही पनीर है और क्या। ऐसा पूरा शाही पनीर खाकर तो अच्छा खासा इंसान शहीद हो जाए। मुझे नहीं खाना। बहू, मैंने तेरे लिए इतनी सुख सुविधाओं भरा रसोई बनवा रखा है, फिर भी तेरे से अच्छा खाना नहीं बनता। अरे बारिशों का मौसम है, कभी पकौड़े समोसे बना लिया कर या आलू गोभी के भरवा पराठे बना दिया कर, सब खुशी से खा लेंगे। ओ प्लीज मम्मी जी, मेरे पास इतना फालतू का टाइम नहीं है, मुझसे किचन में खड़ा नहीं हुआ जाता। आप तो बैठे बैठे ऑर्डर फरमा देती हैं। आफत तो मेरी आती है इतने घमस में खाना बनाने में। अच्छा जी, इतनी सहूलियत में भी तुझे परेशानी हो रही है। भगवान ना करे अगर तुझे रेवा जितना गरीब ससुराल मिलता, जहां दूर मीलों चलकर लकड़ी काठी ढूंढ कर लाना पड़ता और चूल्हे के धुएं में खाना बनाना पड़ता, तो क्या करती? तभी टशन से खुशी ने कहा, चूल्हे पर खाना बनाना कौन सा टफ काम है, मैं बना सकती हूँ। तो फिर चल मेरे साथ आ। प्रेमलता अपनी बहू का हाथ खींचकर गरीब बहू के दरवाजे पर लाती है, जहां वह घर के बाहर छप्पर के आड़ में खाना बना रही थी। रह रहकर पानी टपकता और धधकते तवे पर गिरता तो उससे आने वाले छींटे उसके हाथ पर पड़ रहे थे और धुआं धुआं भी था। आज तो कुछ ज्यादा ही बारिश हो रही है, ऊपर से ये तूफानी हवा भी इतनी चल रही है कि चूल्हा बुझ रहा है। अरे काकी माँ, आइए बैठिए, रोटी खाकर जाइएगा। रेवा बहू जरा उठ, मेरी बहू को चूल्हे पर रोटी बनाने का मन है, बनाने देना। तभी खुशी चूल्हे पर रोटी बनाती है। जितने में वो रोटी बेलती चूल्हा बुझ जाता और धुआं धुआं भर जाता। ये ईंट का चूल्हा कितना हिल डुल रहा है। तभी एक बूंद टपक कर जैसे ही तवे पर गिरती तो उससे उठता भाप उसके हाथ पर लगते ही दर्द से उसके आंसू निकल आते हैं। आउच, मेरा हाथ। खुशी जी आप ठीक तो हैं? ये मिट्टी का चूल्हा है, सावधानी बरतनी पड़ती है। तभी खुशी रेवा का जला जला हाथ देखती है तो जाकर उसे उसके दुख तकलीफ का अंदाजा होता है। आई एम सॉरी रेवा, मुझे माफ कर दो। मेरे पास सारी सहूलियत है, फिर भी मैं 2 टाइम का खाना बनाने में चिक चिक बाजी करती थी। तुम्हें तो कितनी परेशानी झेलनी पड़ती है। ये तो अपना अपना नसीब है, सबकी जिंदगानी एक जैसी थोड़ी होती है और बहुओं का तो धर्म होता है परिवार को खुशहाल रखना। मुझे तुम कुकिंग सिखाओगी? मुझे खाना बनाना नहीं आता है।
रेवा मुस्कुराकर हामी भर देती है। वहीं उपहार के स्वरूप में प्रेमलता रेवा को गैस चूल्हा देती है, जिससे बरसात में चूल्हा फूकने की दुखों से रेवा को छुटकारा मिल जाता है।